मैं इस वक्त मलिर के जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर भी लाइट का बहुत बड़ा इशू है और साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर इलाका मकीन मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके और क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि लोड शेडिंग तो आप एक समझ लें कि एक ऐसा मसला है जो पूरे कराची का मसला है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर लोड शेडिंग के अलावा और क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, यहाँ पे पानी का बेहद मसला हो रहा है। लोड शेडिंग तो है ही हर जगह रह गया। इसका मतलब हम पानी के लिए कहाँ जाएं? जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं वो कहाँ जाएं, कहाँ से पानी वसूल करें? आपको आए दिन पानी का ही मसला रहता है, मीठा पानी नहीं मिल रहा है, हम किस तरफ जाएँ हैं? हम बिलावल भुट्टो को कहा जाए, मुराद अली शाह को कहा जाए, किसको कहा जाए? आप ये मुझे फरमाइए, आप किस लिए सीट पर बैठे हुए हैं, ये मुझे आप फरमाइएगा। आप हम लोगों के वोट लेने के लिए तो फौरन हाजिर हो जाते हैं। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? हम लोगों के मसाइल नहीं जानते क्या? हम लोगों के मसाइल क्या क्या हैं? हम अपना रोटी पानी खाएं, कपड़ा ले या क्या करें, क्या ना करें? कपड़े धोने तक के लिए पानी मौजूद नहीं है, घर पे नहाने धोने के लिए पानी मौजूद नहीं है, क्या किया जाए? अब इसका आप हल तलाश कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि लोड शेडिंग के अलावा पानी का एक बहुत बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं चाहूँगा, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाइए, यहाँ खाली बाल्टियाँ भी पड़ी हैं, आप लोग ये सब पानी भरने के लिए निकले हैं, गैलन्स भी पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर पानी की लाइन है ही नहीं शुरू से। डली थी, थोड़े दिन पानी आया, फिर पानी बंद कर दिया और पैसे दे के लाइन ली थी पूरी गली ने। और अब तो ये आलम हो रहा है कि पूरी पूरी रात यहाँ किसी किसी के थल्ले पे बैठना पड़ता है पानी के लिए। पूरी रात बुजुर्ग होके जो है ना हम लाइन लगाते हैं। तो पूरी रात बैठने का मकसद क्या है कि पानी जब लाइन नहीं है तो फिर कैसे आ रहा है पानी? लीला बोरिंग करवाई थी, खारा पानी फी सबिलिल्लाह। अब वो जिस पानी भी उसका ख़त्म हो गया, 8 साल हो गए, पानी टूट चुका उसका। अब वो थोड़ा बहुत जो आ रहा है ना, तो वो लाइन लगा कर और नंबर अपने लगाओ। ये रोज़ाना ऐसा ही होता है? रोज़ाना यही मामूल है। अब बंदा सोएगा या कामों पे जाएगा, ये क्या मसले का हल होगा? अच्छा, मुझे आप बताइएगा, ये आप क्या दिखा रही हैं? बिजली का बिल इस कदर आ रहा है ना, जैसे एक मकान का किराया होता है। मैं अकेली छड़ी चढ़ रही हूँ नीचे पोर्शन में, मेरे घर का 25 से 30 हज़ार रुपये चढ़ गया। मैं बेवा औरत में कहाँ से भरूँ? मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा देते, मैं उसमें अपना पूरा करूँ, अपनी बच्चियाँ आती हैं मेहमानदारी के तौर पे, उनका पूरा करूँ, ये कि बिजली का बिल भरूँ। जबकि मैं होती नहीं हूँ, मैं जॉब पे होती हूँ, घर में नहीं होती हूँ। उसके बावजूद मेरा 25 से 30 हज़ार रुपये बिल कर दिया। मेरा मीटर अलग है बिल्कुल। अच्छा, ये जो 25 से 30 हज़ार का आपका बिल है, मैं इसमें जान सकता हूँ कि आपके घर के अंदर कमरे कितने और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक कमरा, वॉशिंग मशीन खराब पड़ी, चेक कर लो, टीवी मेरे पास नहीं, कोई चीज़ नहीं मेरे पास, सिर्फ एक ही कमरा है, सिर्फ एक कमरा इसमें एक लाइट और एक पंखा होगा। देख लें। हाँ, उसका बिल आप 25 से 30 हज़ार भर रही हैं? 30 हज़ार रुपया। इस हवाले से ये जो मेरे पास फॉर्म है, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि ये आपको दिखाएगा कि जी बिल्कुल है पानी, ये पानी की रिसीविंग का है। लाइट के हवाले से आप लोग जब ऑफिस में गए सारे अगर इकट्ठे होकर, क्या कहा जाता है वहाँ पर? वहाँ तो ये बोलते हैं कि भाई इतना ही आएगा, भरना तो भरो, नहीं भरना तो क्यों आएगा? क्या वो लोड चेक करने नहीं आते आप लोगों की गली के अंदर, घर के अंदर नहीं आते, देखते नहीं है कि लोड है कितना? नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं चेक करते हैं। लाइट की वजह से सारी रात बाहर बैठना पड़ता है आप लोगों को। इसके अलावा इस एरिया के और क्या ऐसे मसाइल हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह ठीक हैं, गलियाँ ठीक हैं क्या? नहीं, यहाँ गलियाँ इतनी ख़राब है कि बच्चे चल नहीं सकते, कोई गाड़ी आए तो गिर जाती है, बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये रोड इतने ख़राब है कि सदियों से डल नहीं रहे हैं कि रोड डल जाए। एहतजाज कर करके थक चुके हैं, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, करवा के कुछ नहीं जाते हैं और बोलते हैं वोट दो हम सब करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाते हैं। देखिए जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देख लीजिए जी, अंधेरा हो गया और ये जो थोड़ी बहुत लाइट है, ये तो आपको पता है कि हमारे कैमरे की लाइट है। अब कब आएगी? रात के 3 बजे आएगी। देखिए जी, रात के 3 बजे ये लाइट आएगी और अभी मेरे ख्याल में 10-1 बजे का टाइम है। 3 बजे लाइट आएगी, पूरी रात गुजर जाने के बाद लाइट का फिर क्या करेंगे ये लोग? जॉब पे भी जाना है, ड्यूटी भेजना है सबों को सब। अच्छा, ये आप बताइएगा, ये जो अभी लाइट गई है और जो 3 बजे 3:30 बजे आएगी, ये वाली लाइट की जो रूटीन है, ये कितने अरसे से ऐसी है? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल से आप लोग इसी तरह जी, और गैस की भी सुबह से जो जाती है गैस, सारा दिन गैस नहीं होता। नाश्ता बनेगा, गैस ही नहीं होती है, रात को चली जाती है कि बच्चे को कोई बीमारी है, हारी बीमारी है, पानी गर्म करके देना है वो नहीं कर सकते।
खाना गर्म करके देना नहीं, खाना इसी रख के ख़राब हो जाता है। बिजली हो तो फ्रिज में रख के, बिजली की वजह से फ्रिज में भी ख़राब हो रहा है। किस किस चीज़ को देखा जाए। पानी की लाइनें तो डाल दें, 35 साल हो गए यहाँ पे पानी की लाइन नहीं आ रही है। लोग 4-4 हज़ार रुपये सिर्फ खारे पानी की ले रहे हैं टैंकर के, और फिर हम खारा पानी कहाँ से दिलवाएं, कमाएं, या कि सिर्फ इस चीज़ों में डालें। 35 साल आपने कहा कि लाइट पानी की लाइन नहीं डली। जब नई लाइन डाली थी ना तो इन लोग ने 2-2 हज़ार रुपए लिए, एक दिन पानी आया, फिर उसके बाद से लाइन में पानी नहीं आया, लाइन में दोबारा आया नहीं? आया ही नहीं दोबारा। सॉरी, क्या कह रही हैं? गटर लाइन का पानी आया था, सबने पैसे दिए 2-2 हज़ार रुपए, लेकिन पानी नहीं आया। और कुछ टाइम के बाद फिर वो पानी ही बंद हो गया, गंदा पानी आ रहा था तो वो लाइन ही बंद कर दी गई। बचपने से लेके बड़े हो गए, अब तक यहाँ कोई मीठा पानी नहीं है ही नहीं। यहीं इसी गली में बड़े हुए हैं, इसी गली में शादियाँ हुई हैं, पानी को तरस रहे हैं। यहाँ पर खारा पानी लो, उसके लिए रातों में झगड़े करो, दिनों में झगड़े करो, 10-10 हज़ार महीना भरो, उसके बाद भी पानी नहीं है। और मीठा पानी तो यहाँ पर कैन बिकते हैं, पहले 5 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज वो 70-80 रुपए का एक कैन है। अब एक कैन मतलब समझिए दिन में 50, तकरीबन 1 महीने का खर्चा कितना बेचेगा, हमारी पूरी तनख्वाह इसमें ही चली जाएगी। जब हम एक कैन 70 रुपए का लेंगे तो दिन में हम कितना भी इस्तेमाल करें, 5-6 कैन तो हमारे कहीं नहीं गए। अब आप लगाएं उस हिसाब से कितना बजट बनता है। हमारे घर में एक आदमी कमाने वाला है, बिजली आती है तो गैस चली आती है, गैस आती है तो बिजली नहीं होती है, कैसे अफोर्ड करें, किस तरीके से करें, बच्चों को भूखा मार रहे हैं। लेकिन कुछ कचरा कुंडी इतनी बड़ी कर दी है, इतनी बड़ी कर दी है कि बच्चे कब गिर जाए पानी में पता नहीं होता। यहाँ बारिशें होती हैं तो ठेले के ठेले दबा हो रहे हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। सिर्फ कचरा कुंडी पे आप जाकर देखें, उसी से हम सब्जी खरीद रहे हैं, वही पका रहे हैं। क्या हमारी होगी, क्या बच्चों की परवरिश होगी यहाँ पर? पानी, बिजली, गैस, ये तो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। सुकून नहीं है किसी चीज़ का। आज हमारे बच्चों की हालत देखें, घर में एक बूंद पानी नहीं है। रात को 3 बजे यहाँ बैठती हूँ मैं इनके साथ, और ये देखें, और पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अब इंसान कहाँ जाए? और सैलरी इतनी है नहीं कि जो हम बाहर से अफोर्ड कर लें। हम पानी के 5-5 हज़ार रुपये महीने के देते हैं, और हमारे बच्चों की हालत देखें। इंसान ऐसा नहीं करे गरीबों के साथ, क्यों कि बच्चे खारा पानी पी पी के उल्टी मोशन में हो रहे हैं, और हमारे घर में इतना पानी नहीं है। यकीन माने बच्चों के उल्टी मोशन के कपड़े इतने पड़े हुए कि ना फेंक सकते ना धो सकते। आप ये खुद सोचें, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर, बच्चा तरस रहा है पानी के लिए। अब ये मुहर्रम आ गई, मुहर्रम से भी ज़्यादा यहाँ पे किल्लत हो जाएगी। एक बूंद के लिए हम तरसेंगे पानी के लिए। ये देखें, मंजूरी करवाए हुए भी हमें 1 साल से ऊपर हो गया। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा, फिर बेकार है। हम लोग वोट भी नहीं देंगे इस तरह से किसी को भी। मैं बिल्कुल ही जानना चाहूँगा, जैसे आप वोट की बात कर रही हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो ये गलियाँ, पानी, लाइट के बारे में क्या कहा जाता है? आते हैं, प्यार से आते हैं और सब करते हैं, सब कहेंगे हम ताउन करेंगे, हम ताउन करेंगे, फिर उसके बाद में सारा बिल्कुल बजट आउट कर देते हैं। हम लोग खुद गरीब आदमी, कहाँ से कमाए, कहाँ से खाए, हमारे बच्चे बीमार हैं सब, और लाइटें भी इतनी जा रही है, सब लाइटें जाती हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। बोलो आए सब, मगर रोड आज तक के ना सेवरेज ना रोड, इधर ना पानी की सहूलत है, ना सेवरेज की सहूलत है, ना किसी चीज़ की सहूलत है आज तक। ये देखो, ये तो चलो घर की खवातीन है ना, बाहर के मामला से इतनी वाकिफ़ नहीं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप मर्द हजरात हैं, आपको पता होता है फलां बंदा कैसा है, फलां कैसा है, बाहर बैठना उठना होता है। तो जो यहाँ इस इलाके से इलेक्शन में खड़ा होता है लड़ने के लिए, उसके बारे में बहुत कुछ मालूम होता है आपको, तो फिर उससे उम्मीद क्यों लगा लेते हो आप लोग कि यार ये कुछ करेगा, उसको वोट क्यों दिया जाता है? वोट इसी बुनियाद पे देते हैं ना सर हम लोग के, हो सकता है कि ये अल्लाह का वली हो, यही करा दे हम लोग। अल्लाह के वली के बारे में पहले से तो पता होता है ना कि वो अल्लाह का वली बनने वाला है इलेक्शन की वजह से, लेकिन है नहीं। हाँ, यही तो है, इलेक्शन जीतने के बाद कोई पूछता नहीं, बोलते हैं यहाँ से तो बजट ही नहीं है हमारा, ये कच्ची आबादी है, यहाँ बजट नहीं दिया जाता। जनाब मुझे आप बताइएगा, पानी का एक बहुत बड़ा मसला सामने नज़र आ रहा है। लाइट तो मैं आया हूँ तो मेरे ख्याल में 5 मिनट मुझे लाइट देखना नसीब हुई है आपके इलाके में। 3 बजे आएगी लाइट, और उसके बाद फिर कब जाएगी? फिर सुबह जाएगी 8 बजे, 8:15 बजे चली जाएगी, आएगी तकरीबन 1 बजे 2 बजे लाइट आएगी बस। पानी की लेन, मीठे पानी की लेन कुछ भी नहीं, खारा पानी भरता हूँ 5,000 रुपये महीना वो देता हूँ, और मीठा पानी अलग लेता हूँ। पूरे हफ्ते की पेमेंट ऐसे करके देते हैं कि ये ले भाई तेरा है। तो हमें होगा यहाँ रहते हुए, मगर यही देख रहे हैं, पानी खरीदते फिर रहे हैं, 50 रुपये का गैलन, फिर 60 रुपये का गैलन। ये रोड बना देंगे, ये गंदगी साफ करा देंगे, अभी तक तो आप पुराने हैं ना, आपने कहा 40 साल आपको हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे ख़ास तौर पर, इन 40 सालों में मीठे पानी की लाइनें डालने के लिए कितनी दफ़ा आए लोग, कितनी मरतबा पैसे लिए गए? 1 दफ़ा आए, 1 दफ़ा 2,000 2,500 रुपये ले गए, बस अपना कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और जो
कुछ भी आज तक नहीं हुआ। अब ये देखें पानी के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। सॉरी, ये देखें कितने परेशान हो रहे हैं पानी। मैं आपसे जान सकता हूँ आप इसको भर कर ला रहे हो या भरने जा रहे हो? बनने जा रहा हूँ। और ये भरोगे कहाँ से आप? ये कोने पे जाना पड़ता है, पेट्रोल भी लगता है 100 रुपये का, 70 रुपये का गैलन है। फायदा 70 रुपये का गैलन भरे? 70 रुपये का गैलन देते हैं, उस पर भी वो नखरे करते हैं। ये मीठे पानी भर के ला रहे हो? जी मीठा। अच्छा, आपको पता है वो मीठा पानी है, उसमें भी थोड़ा बहुत कचरा वचरा है? अब इस तरफ कुछ पता नहीं है। पानी इसका साफ होता है, जो गधा गाड़ी वाले तो उनका भरोसा नहीं होता। कभी उनके पानी में बू आ रही होती है, कभी क्या मसला है। अच्छा, वो जो गधा गाड़ी पर रखकर बेच रहे होते हैं वो कितने का देते हैं गैलन? वो 60 रुपये का देते हैं। वो 60 रुपये का। और अभी आप 70 का भर? जी 70 का। 10 रुपये में आपको सफाई मिल रही है? जी, ये अभी समझे भरवाया, सुबह चाय वाय बनेगी, फिर समझे इस्तेमाल होता है, सुबह ही खत्म हो जाता है, फिर दोबारा लाना पड़ता था। काम पे से आओ गैलन लेके आओ पानी का, बस यही काम है हमारा। बहुत मुश्किल है। सर मुझे आप बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि जो लाइन डाली गई थी, किसी ने अल्लाह के नाम पर एक वो खारे पानी की लाइन डाल दी गई थी, तो उस खारे पानी की लाइन में खारा पानी आता है? नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता। उसके पैसे फिर आप लोग किस तरह भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? वो अंदाजन 2500 रुपया मंथली देने पड़ते हैं उनको। और वो कौन लेता है आपसे? मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हम नाम लें तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप नाम ना लें, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो MPA के बंदे हैं, MNA साहब के बंदे हैं, कौन है? नहीं, बंदे इलाके के पॉलिटिकल नहीं है? नहीं, लेकिन उनकी वजह से भी हमें फ़ायदा है। चलो नहीं होने से पानी मिल तो रहा है, मैयत हो जाती है, हम उसके लिए भी परेशान है। वो सर्द खाने में जमा करवाना पड़ता ताकि गुसल वगैरह उधर हो जाए। यहाँ पानी नहीं होता, हम लोग इतने परेशान हैं। सर आप? अरबाब अख्तियार जितने भी हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, और बिलखुसूस जो हमारे कराची के हैं, जैसे कि जो मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आपको मीडिया पे हमने देखा और उसके ऊपर अमल दरामद भी देखा, मगर ये अवाम 35 साल से, मुझ समेत ये 35 साल से अवाम जो है पानी से महरूम है। खुदारा हमारे ऊपर जो है तरस खाएँ, ये जो पानी है, जो हमारा पानी और हम लोगों को ख़रीद कर पीना पड़ रहा है, मुझे बताएं हम किसके पास जाएं फरियाद लेके? मुझे बताएं, अगर कोई हमारी ये आवाज़ सुनना है तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता है हमारी ये दर्द रसाई करें और हमारे इस मसाइल को हल करें। हम बहुत परेशान हो गए। 40 साल से परेशान हो रहा है, गर्मी से भी परेशान, बत्ती से भी परेशान, सब चीज़ से परेशान है, पानी से, बत्ती से, गैस से, सबसे परेशान। ऐसे कब तक हम रहेंगे? इस जिंदगी हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, बत्ती गैस नहीं होती तो। मीठा पानी भी हम कितना महंगा खरीदते हैं, गैस नहीं, बिजली नहीं। 40,000 में आप शोहर की कमाई में कितने लोगों को गुजारा करेंगे? 4 बच्चे पालेंगे या माँ बाप को पालेंगे, ये गैस बिजली के बिल भरेंगे, क्या कर सकते हैं? अब आप लोग आएँ तो आप हमारी फरियाद सुने, आगे तक पहुँचा दें, आपकी मेहरबानी होगी। गैस बिजली पानी ज़रूर आनी चाहिए, ये हमारा हक है। वो देखें, आप भले कैमरा उधर करें, ये 10 मिनट के लिए यहाँ खड़े रहेगा बंदा, घड़ी में टाइम देखेगा, भाई आपका पानी भर गया, भरे ना भरे, दूसरे दिन पानी नहीं देंगे, फिर वो आगे वाले दरवाजे पे चलेंगे, भाई आपका वाल खोल दिया, भरो, बस इस तरह पानी मिलता है। मिले पानी भरे। अब गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में जब बिजली नहीं होती तो बच्चों को नहलाना पड़ता है ना, जब बच्चों को सुकून आएगा। जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे कहाँ से सुकून पाएंगे? उल्टी मोशन, बीमारी में सारे पैसे ऐसे ही चले आते हैं हम लोगों के। जी देखा आपने, कोई बड़ा मुतालिबा नहीं है, अपील भी बस ये की गई है कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, पानी, बिजली और गैस, वो फराहम किया जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं, खारा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं घर में जो बीमारी का सामना कर रहे हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, अंधेरों में इलाका डूबा रहता है, पानी यहाँ पर 35 साल से नहीं है, खारा पानी पी रहे हैं लोग। और गैस का तो खैर पूरे मुल्क में एक बहरान है और गैस होती नहीं है। मैं इस वक्त हुकूमत सिंध से जो है अपील करूँगा और उम्मीद लगाऊँगा, जैसे ये सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, कि आप आएँ, वज़ीर आला सिंध साहब इनके मसले को सुने।